जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को रूट से संबंधित प्रश्न बताने जा रहा हूँ। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए नंबर में दिया गया है रूट का जोड़ ज्ञात करें। इसलिए प्रश्न में दिया गया है एक में 2√2 प्लस 4√3 प्लस √2 प्लस √3। हमको पहले इसको बनाने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। तो इसको बनाए होंगे आप लोग बीजगणित का जोड़ और बीजगणित का घटाव। उसमें जिस तरह बनाए थे उसी टाइप से इसको भी बनाना है। रूट इसका क्या √2, तो √2 के साथ ही जोड़ना है, नहीं कि √3 के साथ जोड़ेंगे गलत हो जाएगा। इसका भी जाती जाती मिलाना ही पड़ेगा। इसलिए √2 के साथ जोड़ना है, √3 के साथ जोड़ना है। उसी प्रकार सभी के साथ जोड़ना है। ठीक है, देखेंगे √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ है। कितना हो गया, इसमें कितना है 2√2। इसमें क्या है, आगे कुछ नहीं तो क्या 1 होता है, इसलिए 1√2। इसलिए इसको पढ़ेंगे, ये जाति एक है, इसलिए क्या करना 2। कितना हो गया 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, इसलिए 3√2 हो गया। और देखेंगे √3 वाला कहाँ कहाँ है, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, लेकिन इसके आगे 4 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होता है, इसलिए कितना हो गया 5√3 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं, √8 प्लस √12 प्लस √3 प्लस √2 प्लस √8। हमने देखेंगे इसको बनाने से पहले इसका देखेंगे कुछ रूट से निकलता है तो उसको निकाल लेना है। जो वर्गमूल हम लोग पढ़े होंगे, इसको पढ़ने से पहले आपको वर्गमूल पढ़ना होगा, तभी इसको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि इसको निकाल सकते हैं। 8 को कैसे निकालेंगे, 8 को खंडन करेंगे, खंडन करने के बाद 2 गुना 2 3 बार आएगा तो 8 हो जाएगा। तो रूट का अर्थ ये है कि रूट 2 गो में एगो निकल जाता है। यदि कोई भी अंक रूट के अंदर में, जैसे √2 गुना √2, इसमें 2 गो है तो 2 गो में एगो निकल जाएगा 2, तो रूट खत्म हो जाता है। ये याद रखना है। इसलिए इसको आप इस तरह भी लिख सकता है 4 गुना 2। ये क्या हो गया, तनी शॉर्ट नियम हो गया। इसलिए इसको लिखे हैं, क्योंकि इसलिए लिखे हैं कि 4 गुना 2, 4 का वर्गमूल जानते हैं, जिसका वर्गमूल जानते हैं आप उसमें सेट कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या लिखे हैं 4 गुना 2 लिख दिए, या आप लॉन्ग से भी बना सकते हैं, आपका जैसा मर्जी है अब बनाइए। ये सोल्यूशन है। प्लस रूट कितना 4 गुना 3 प्लस इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए। लिखने के बाद क्या किए, 4 का वर्गमूल कितना है 2, और रूट क्या 2 अंदर में रह गया, प्लस 4 का क्या आ गया 2√3 आ गया, प्लस √3 लिखा गया, प्लस √2 लिखा गया और प्लस 8 लिखा गया। इसको लिखने के बाद आप इसमें देखेंगे कि √2 कहाँ कहाँ है, तो देखेंगे √2 एगो यहाँ है और एक ठो यहाँ है। हमने क्या किए 2 और एक कितना हो गया 3, √2 हो गया। √3 कहाँ कहाँ है, एक ठो यहाँ है और एक ठो यहाँ है, 2 और इसमें कितना है 1, तो कितना हो 3, √3 हो गया प्लस 8 हो गया, है ना। इसका जाति कहीं नहीं है, इसलिए इसको क्या लिख दिए आंसर। चलो हम लोग देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा दिया गया है 3√18 प्लस 2√8 प्लस 3 प्लस √8। इसको बनाने से पहले देखेंगे कि रूट को पहले निकाल सकते तो निकाल लो, नहीं निकलेगा तो छोड़ देना। उसके बाद क्या करना है, पहले निकल रहा है कुछ न कुछ। देखो यहाँ क्या 18 को खंडन करेंगे 9 गुना 3 हो जाएगा, जो बाहर में उसको लिख दिए। 8 को भी करेंगे इतना आएगा, 3 का 3 लिखा गया। 4 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे 2 होगा, इसलिए हमने क्या किए 3 तो पहले से एगो 3 निकाल लिए, √3 हो गया। 2 पहले से एगो 2 निकल गया, √2 पहले से, प्लस रूट कितना यहाँ ध्यान से देखेंगे 3 और प्लस √2 हो गया। अब ध्यान से देखो, पहले गुना का काम होता है तब जोड़ घटा का होता है, और गुना से पहले भाग का भी काम होता है, इसलिए इसमें भाग का नज़र ही नहीं आ रहा है, इसलिए पहले गुना का करेंगे। 3 तिया 9 हो गया, कितना √3 प्लस 4√2 प्लस √3 प्लस 2, क्योंकि ये सब एक को ही बचा है। अब इसमें देखना है कि √3 कहाँ कहाँ है, यहाँ है 9, यहाँ 1, कितना हो गया 10 √3 हो गया,
प्लस 4√2 एगो यहाँ है और कहीं है, कहीं नहीं, तो ये डायरेक्ट लिखा गया, इसका कहीं जाते ही नहीं था, इसलिए प्लस बिना रूट वाला कहाँ कहाँ है, एक ठो ही है, इसको बोले बिना रूट वाला नहीं, ये तो इंटू में है तो बगल में तो रूट है, इसका बगल में तो कुछ नहीं है, इसलिए इसका जाति कहीं नहीं, इसको यहाँ लिख दिए, ये हो गया हमारा आंसर। हम लोग देख चार में क्या दिया गया है, 8√8 प्लस 3 रूट कितना 81 प्लस 8 रूट कितना दिया 12 प्लस 5। इसको पढ़ने से पहले आपको वर्गमूल का जानकारी होना चाहिए, इसलिए आप रूट से निकाल सकते हैं। चलो हम लोग देखते हैं 8 रूट कितना, 8 को खंडन किए कितना 8 गुना 2 प्लस 3, अब 9 का भी खंडन हो गया 81 है ना, 81 गुना 81 नहीं करना है, इसको तोड़ना है, रूट के अंदर में 81 आना चाहिए, इसलिए हमने खंडन के 9 गुना 9 तो 81 हो गया। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 9, या और डायरेक्ट लिखना चाहते 27 भी लिख सकता है प्लस, इसलिए हम आपको तनी लॉन्ग से बता रहे हैं कि आपको तनी समझ में आवे, और उसके बाद आप जैसे बना सकते हैं, जितना शॉर्ट भी बना सकते हैं, पहले आप लॉन्ग से सीखिए तभी आप शॉर्ट में बना सकते हैं। इसलिए प्लस 8√12, इसको खंडन कर दें, 4 × 12 हो गया, अब प्लस 5। अब हमने क्या करेंगे, जो रूट से निकलेगा अब निकाल लेना है। चलो 4, अब यहाँ देखेंगे कि 4 है यहाँ, लेकिन 16 लिख दिए, क्यों लिखे आपको पता चल गया होगा कि कैसे लिखें, कि 16 4 का वर्गमूल कितना का 2, तो 2 इसमें गुना किए होंगे तो कितना हो गया 8 दूना 16 √2 हो गया, इसका 9 निकल गया होगा क्योंकि 2 गो 9 है, एगो निकल गया, तो 9 × 27 प्लस 8 2 निकालें तो 8 दूना 16, 16 √3 हो गया, अब प्लस कितना हो गया 5। अब देखेंगे इसमें क्या, अब जोड़ना और घटाना यही काम करना है, जो चिन्ह है उसका चिन्ह का प्रयोग करना है, जैसे 16√2 और कहीं है, कहीं नहीं है, तो ये लिखा गया वाला पहले काम हो रहा है, तो रूडे वाला पहले काम कर लेंगे, उसके बाद क्या है प्लस 16√3 देखेंगे, इसको लिख दिए, अब बिना रूट वाला को 27 प्लस 3 बराबर हो गया 32, ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं हमारे 5 नंबर में, देखते हैं 5 नंबर में क्या है, 3√12 प्लस 3 रूट कितना 225 प्लस कितना 4√100 प्लस √3, इसको सॉल्व लिखना है। सॉल्व लिखने के बाद क्या करना है, 3 रूट, अब इसको खंडन कर दिए, इसका भी कर सकते थे लेकिन हमने डायरेक्ट बना दिए, 25 का वर्गमूल याद किए हैं, 225 का वर्गमूल 15 होता है, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए, आप खंडन करके भी लिख सकते हैं, प्लस 4 रूट कितना 100, 100 का वर्गमूल हम जानते हैं 10 गुना 10 100, डायरेक्ट लिख दिए, प्लस √3 हो गया। अब क्या किए ध्यान से देखेंगे, निकाल लिए 2, क्या कि 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 2 इसमें गुना होवे करेगा, इसलिए हमने पहले गुना कर दिए, 6√3 हो गया, प्लस 45 हो गया, प्लस प्लस यहाँ दे दिए, इसको गुना के 40 हो गया, प्लस √3 दे दिए। अब ध्यान से देखेंगे, अब जाति मिला √3 एगो यहाँ है, एक ठो यहाँ है, लेकिन इसमें 6 है, इसमें कितना नहीं कुछ तो 1 माना जाता है, ठीक ना, तो 7√3 हो गया, प्लस कितना 40 और 45 हो गया 85, ये हो गया हमारा आंसर। हम लोग बी नंबर में देखते हैं, रूट का घटाव ज्ञात करें। हमारे प्रश्न में दिया गया है 4√3 प्लस 4√2 माइनस √3 माइनस 2√2। इसको बाद क्या, इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करना, पहले जो रूट से निकलेगा निकाल लेंगे, लेकिन इसमें कोई निकलने वाला नहीं है। अब इसमें जाति मिलाएंगे, रूट यहाँ 3 है, यहाँ पे √3 है, तो क्या ये प्लस में, ये क्या है माइनस में, तो क्या 4 में 1 घट गया, कितना बच गया 3 √3 बच गया, प्लस 4√2 एगो यहाँ है, एक ठो यहाँ है, इसमें कितना है 4 है, इसमें कितना 2 है, और घटा दें 4 में 2 घटा दिए तो कितना बच गया 2√2 बच गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखेंगे 2 नंबर में दिया है 3√8 माइनस 4√16 माइनस 2√3। इसको बनाने से पहले देखेंगे, जो रूट से निकलेगा उसको निकाल लेना है, जो नहीं निकलेगा उसको उतार देना है, इसलिए सॉल्व 3 रूट कितना 8 का खंडन किए, इसको भी लिख दिए, इसको डायरेक्ट लिख दिए, डायरेक्ट क्या लिख दिए 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 माइनस 2√3 लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद इसको 4 का वर्गमूल निकाल लिए, 2 गुना इसमें कितना हो गया 6√2 हो गया, माइनस 416 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया 16। अब इसमें देखेंगे 2√3 यहाँ लिखा गया, अब इसमें देखेंगे कहीं जाति नहीं है,
तो इसको हमने क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसको सजा के लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, इसको पहले यहाँ लिख दिए और इसको पीछे कर दिए, है ना। सी में हम लोग देखेंगे रूट का गुना, हम लोग अभी बना चुके हैं रूट का जोड़, रूट का घटाव। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं रूट का गुना, इसलिए √3 गुना √2 गुना 2√4 हमने क्या करेंगे, पहले रूट के साथ गुना करेंगे। पहले देखें √3 लिख दिए, √2 भी लिख दिए, लेकिन इसका पहले वर्गमूल निकाल लिए। तो कितना, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, और 2 इसमें गुना कर दिए, कितना हो गया 4। अब गुना करेंगे, इसके आगे 1 होगा, इसके आगे 1 होगा, बिना रूट के साथ गुना किए, 4 गुना 1 4 हो गया, फिर 4 गुना 1 फिर 4 हो गया, 4 गुना 1 तो 4 हो गया। अब इसमें रूट के साथ अंदर अंदर गुना कर दिए, 3 दूना 6 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं √3 गुना √6। ध्यान से देखेंगे √3 गुना √6 तो क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे भी क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को गुना नहीं किया जाता है, इसलिए आप भी कर भी दिए, 1 भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना ही नहीं है। इसलिए 6 18 हो गया। 18 को खंडन करेंगे, खंडन करने के बाद कितना आएगा, 9 गुना 2 कितना हो जाएगा, 9 गुना 2 तो हो जाएगा 18। अब 9 का वर्गमूल जानते हैं, 3√2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर का √8 गुना 2 √3 गुना 2। अब हम ध्यान से देखेंगे, इसको बनाने से पहले कि देखेंगे रूट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इसको अलग से रूट निकाल करके बाद में भी गुना कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किए, जो रूट के बाहर है उसको रूट के बाहर के साथ गुना के, नहीं कुछ तो 1 होगा, 1 होगा, यहाँ भी 1 तो 2 गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा। और ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो तीनों को एक ही रूट में लिख सकते हैं, इसलिए 2 यहाँ लिख दिए और इसको गुना कर दिए। तो कैसा 38 या 24 गुना 2 करें 48 हो जाएगा। 48 को डायरेक्ट लिख दिए एक लाइन शॉर्ट करके 16 गुना 3, इसलिए 16 गुना 3 इसलिए लिखें कि 16 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं, 16 का वर्गमूल कितना 4 आएगा, 4 इसमें गुना कर दिए 8 हो गया, √3 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। चलो हम लोग देखते हैं 4 नंबर का √2 गुना √3 प्लस 4 √2 गुना √6 देने के बाद क्या किए, बीच में प्लस आ गया, पहले इधर काम करेंगे फिर इधर काम करना, पहले इधर काम कर लेते हैं। इसके आगे कुछ नहीं तो 1, इसके आगे भी कुछ नहीं तो क्या 1 होगा। ये दोनों को गुना करेंगे, कितना आएगा √6 हो जाएगा। और 1 को गुना करने से 1 आगे लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए बीच में प्लस दे दिए। इसमें देखें, इसमें भी रूट है, इसमें भी है, बगल में कितना 4 है, इसलिए हमने यहाँ गलत किए थे, इसलिए फिर से यहाँ लिख दिए हैं। और इसमें गुना करेंगे तो 4 रूट कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। 12 होने के बाद क्या, 12 को खंडन कर दिए, 4 हो गया। इधर वाला लिखते आए हैं और इधर वाला जो भी है लिखते जा रहे हैं। और 4 गुना 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। अब 4 दूना 8 हो गया। 8 का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ गुना है, गुना भी दे सकते हैं या डायरेक्ट 8√3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग देखते हैं 5 नंबर का 6√2 माइनस √8 गुना 2√3 माइनस √3 गुना 2। यहाँ लिखेंगे सॉल्व करने से पहले गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो रूट से निकलेगा उसको निकाल लेना, इसमें नहीं निकलेगा इसको लिख दिए। और इसमें देखेंगे रूट नहीं है, आगे लिखा गया, ये दोनों रूट है, इसको अंदर में लिख दिए रूट के अंदर। इसमें रूट नहीं है, इसको आगे लिख दिए, इसमें रूट है, इसको रूट के अंदर लिख दिए। लिखने के बाद क्या किए, इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, इसको 8 या 24 हो गया, माइनस माइनस दे दिए, इसको रूट के अंदर में उसको लिख दिए। लिखने के बाद क्या किए, इसको यहाँ लिख दिए। लिखने के बाद 8 या 24 भी हो सकता, लेकिन नहीं, जिसके साथ खंडन करना कि उसका वर्गमूल हम लोग को पहले से ही पता रहे, इसलिए हमने क्या किया 4 गुना 6 कर दिए। अब 4 का वर्गमूल कितना 2 आएगा, 2 गुना इसमें करेंगे 2 तो 4 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, इसको यहाँ लिख दिए और जो आगे था उसको लिख दिए, जो आ गया आंसर। हम लोग देखते हैं डी नंबर में रूट का भाग ज्ञात करें। जैसे ध्यान से देखेंगे, ये हमारे प्रश्न में दिया गया है, भाग के उल्टा गुना होता है, इसलिए ऊपर में लिख दिए, इसको नीचे लिख दिए। इसका वर्गमूल निकालने, इसमें गुना कर दें, 6 हो गया, है ना। 4 का वर्गमूल इसमें निकालेंगे तो कितना आएगा 2 इसमें गुना करें 6 हो गया। और जो बटे में नीचे लिख दिए इसको कटा दिए। कटाने के बाद
आप क्या करना है, जो बचा उसको लिख देना है। लिखने बाद ये हो गया हमारा आंसर। अब हर का परिमेयकरण बनाएगा उस दूसरा वीडियो में बताएं, इसलिए अभी यहीं तक सीखना है। चलो हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं 2 नंबर में 2√3 भाग 6√8। इसलिए भाग के उल्टा क्या करना है, गुना। गुना करने के बाद क्या, जो कटे तो कटा दो, नहीं कटे तो उतार दो। इसलिए हमने क्या किया, इसको कटा दिए। कटाने के बाद जो बचा √3 ऊपर में बच गया, नीचे बच गया क्या 3। रूट कितना 8 को खंडन किए, हो गया 4 गुना 2। और उसके बाद ऊपर में जो लिख दिए। अब 4 का वर्गमूल निकालो, कितना आएगा 2। इसमें गुना कर दिए, कितना आ गया √3/6√2। ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा देखो क्या है, 6√3 भागा 4√4 माइनस 2√8 गुना 4√2। इसको बनाने से पहले भाग का उल्टा गुना करना है। गुना करने के बाद इसको क्या किए, भाग के उल्टा गुना नीचे आ गया। ये आने के बाद जो कटा दिए, 2 से कटाए 3, ये हो गया 2। जो बचा उसको यहाँ लिख दिए, फिर माइनस दे दिए। फिर इसमें जो गुना किए 4 दूना 8 हो जाएगा, लेकिन बाद में कर भी सकते हैं। जैसे हमने क्या किए, इसमें पहले कि माइनस इसको दे दिए। इसको पहले क्या किए, ध्यान से देखेंगे, इसका वर्गमूल निकालनी है। तो कितना हो गया होगा 2, तो 2 दूना 4 √2 बच गया होगा, यहाँ 4 √2 बच गया। इसलिए हमने क्या किया, इसको यहाँ लिख दिए। लिखने के बाद क्या किए, इसको गुना किए 16, 2 में निकल गया 32। एक दे दिए, अपने मन से लघुत्तम ले लिए, आ गया आंसर। देखते हैं 4 नंबर का, 6√8 भागा 6√18 भागा √4 गुना 2। पहले हमने क्या किए कि पहले जो रूट से निकला उसी को निकालनी है। भाग का काम बाद में करेंगे, या आप पहले भाग का भी काम कर सकते हैं, बाद में रूट निकाल सकते हैं। आपके ऊपर सोल्यूशन काम करता है, जैसे कर सकते हैं। हमने पहले क्या किए, जो रूट से निकला उसको निकालेंगे। पहले खंडन में लिख दिए सभी को। लिखने के बाद क्या किए, 4 का वर्गमूल कितना आएगा, एक लाइन शॉर्ट किए यहाँ। 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2 आएगा। 2 इसमें गुना किए, कितना आ गया, ध्यान से देखेंगे, तो हो गया 12 √2 बच गया। भाग के उल्टा गुना कर दिए, 3 निकालेंगे, वर्गमूल हो गया 18। 18 √2 बच गया, है ना। अब ध्यान से देखते जाओ, भाग के उल्टा गुना, 2 दूना 4 हो गया। लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहले हम लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे कि पहले भाग का काम क्या है, तब गुना का। इसलिए हमने क्या किए, ये दोनों को गुना नहीं करना है, इसलिए पहले भाग का उल्टा गुना करना। इसलिए 2 से 2 कटा दिए। बहुत आदमी क्या करता, पहले गुना करता तब भाग का उल्टा गुना, नहीं, पहले इसको करना है। ये अलग है। कहीं बोर्ड मास जब पढ़ा होगा तो पहले डिवाइड में नहीं किया, पहले भाग आता है, उसके बाद गुना आता है, उसके बाद जोड़ घटा आता है। इसीलिए पहले गुना का काम नहीं करना है, पहले भाग का काम करना है। इसलिए यहाँ ध्यान से देखेंगे, 1/2 किए, ये गुना में रहने दिए, इसको कटा दिए, इसको कटा दिए। 6 से 6 दूना 12, 6 तिया 18। और √2 यहाँ भी कटा सकते हैं, लेकिन एकदम फ्रेश में लिख दिए। जो बचा रूट कितना बचा यहाँ 2 √2 बच गया, ऊपर में लिख दिए। और यहाँ क्या बच गया, ध्यान से देखेंगे 3 √2 बच गया, √2 कट गया, बच गया 2/3। ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ होमवर्क भी दे रहे हैं आप लोगों को बनाने के लिए। इसको बना करके प्रयास कीजिए। देख लीजिए, होमवर्क यहाँ लिखा हुआ है।